जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज जो आपके खान सर के द्वारा चलाया गया था, ठीक। तो उसी को हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 11 यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 10 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया, ठीक। और ये आपका पूछा कब गया है? 23 जून 2025 में पूछा गया, यानी कि परसों ही पूछा गया आपका, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप लोगों ने 10 को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि आपके बिहार एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है आपका प्रैक्टिस है, ठीक। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिसंबर 1773 में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? दिसंबर 1773 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ? तो नेपोलियन बोनापार्टे जो था कब पराजित हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था, ठीक। कब? वाटरलू के युद्ध में। युद्ध कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? तो ये हुआ था आपका 1815 में, ठीक। 1815 में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उन्हें सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया, जहां 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। बास्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने देश को हवा दी थी। किसको हवा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति को हवा दी थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण क्या था? तो चौथे का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, वेमर गणराज्य की राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक संकट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धू और कान्हो निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल विद्रोह हो जाएगा। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और शोषणकारी राजस्व प्रथाओं के खिलाफ एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था। और ये कब हुआ था? 1855 से 1856 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपको ये क्वेश्चन याद ही होगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेटन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये सम्मेलन हुआ था आपका 1944 में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे 8वें का राइट आंसर, निम्न में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? तो 8वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेगेल काउंट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। रूस की अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है, रूस की अक्टूबर क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1917 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो ने शुरू की थी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो 11वें का राइट आंसर बताना है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये हो जाएगा महाबलेश्वर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योटो मिशन किससे संबंधित है? तो 12 का राइट आंसर बताना है, क्योटो मिशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो रबी फसल का उदाहरण कौन सा? गेहूँ हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कौन सा नहीं है तो रबी फसल का उदाहरण, तो ये सरसों हो जाएगा, ठीक। सरसों हो जाएगा आपका, सॉरी सरसों नहीं, गलत हो गया। फिर से देखिए, रबी फसल का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चावल, ठीक। चावल क्या है? खरीफ की फसल है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला
हिमाचल या लघु हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ के काराकोरम रेंज हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाला कारक नहीं है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि देशांतर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 17 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वाला पहला देश कौन सा था? तो 18 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाता है यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सरकार के 3 प्रमुख अंग कौन से हैं? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो जाएगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षा का अधिकार संविधान में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो बताएंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है शिक्षा के अधिकार को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निहित और बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार आरटीआई अधिनियम 2009 के माध्यम से व्यवहारिक रूप से लागू किया गया और यह अनिवार्य करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अभी आपने पीछे पढ़ा, शिक्षा के अधिकार हो जाएगा किससे संबंधित है, सॉरी वो अनुच्छेद 21A था। ठीक, तो संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये एक मौलिक अधिकार है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? तो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है कौन? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन मंडल करता है निर्वाचित। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। दलित पैंथर्स शोषित वर्गों के सामाजिक उत्थान से संबंधित एक संगठन था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि ये शुरू कब हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1970 में। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, अगर आपसे लोकसभा का पूछेगा तो 5 वर्ष होता है, प्रधानमंत्री का पूछेगा तो 5 वर्ष, राष्ट्रपति 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों का शासन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 26। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में परिभाषित रिट का प्रकार नहीं है? तो कौन सा रिट का प्रकार नहीं है बताएंगे। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। ठीक, पृथक्करण आपका रिट का प्रकार नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव जो हुआ था ये कब हुआ था? 1951 और 52 में हुआ था। ठीक, 1951-52 में हुआ था। आगे देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पे, अर्थव्यवस्था के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? तो कृषि एवं खनन होता है। ठीक, कृषि एवं खनन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय पर समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये हो जाएगा पीसी महालनोबिस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस हो जाएगा। पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो 30 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल्य का माप हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 31। मानव विकास सूचकांक HDI किन कारकों पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आय हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे
32 बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो बेरोजगारी का अर्थ पूछा आपका, तो ये हो जाएगा आपका काम करने की इच्छा लेकिन काम का ना मिलना, ये होता है बेरोजगारी। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे माना जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे माना जाता है? तो भिखारी ठाकुर को बोलते हैं, ठीक। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? भिखारी ठाकुर को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, काकोलत जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो 34 का राइट आंसर बताना है, काकोलत जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो लोहबर नदी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। काकोलत जलप्रपात भारत के बिहार के नवादा जिले में स्थित एक आश्चर्यजनक जलप्रपात है, ठीक। कहाँ पर है? नवादा में है बिहार के। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिहार और उड़ीसा के संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो बताना है यहाँ पे 35 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, माई बहन मान योजना में लाभार्थियों को दी जाने वाली अधिकतम राशि क्या है? तो कितना राशि दिया जाता है उनको? तो 2500 रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 37, क्या लिखा हुआ है, शैलेंद्र वंश के शासक ने किस शासक के शासनकाल में नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना की थी? तो बताएंगे यहाँ पे इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल, रामपाल, देवपाल या फिर गोपाल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे 38, हाल ही में मौसम की भविष्यवाणी के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च की गई। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली को विकसित किया है? तो संस्थान का नाम बताना है आपको, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो भारत पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि BFS का उद्घाटन 26 मई 2025 को हुआ। उद्घाटन कब हुआ था? तो 26 मई 2025 को हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे IITMP, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान पुणे IITMP के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 39, हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जून 2025 को हमीरपुर से राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत की। तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। और पूछेगा कौन? तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कब किया था? तो 2 जून 2025 को किया था, ठीक, इसकी शुरुआत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनने जा रहा है? तो 40 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका INS गुलदार हो जाएगा, ठीक, INS गुलदार। नेक्स्ट है यहाँ पे 41, हाल ही में त्रिशूर पूरम त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया? तो 41 का राइट आंसर आपको बताना है, तो केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 42, हाल ही में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2025 जीता है? तो उस खिलाड़ी का नाम बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो वो हो जाता है कार्लोस अल्कराज हो जाएगा, ठीक, कार्लोस अल्कराज। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 43, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में प्रवासी बच्चों की शिक्षा से संबंधित ज्योति योजना शुरू की है? तो राज्य बताना है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा यहाँ पे? तो केरल हो जाएगा, केरल आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? देखिए हाल फिलहाल के क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो ये करंट अफेयर्स है आपका। तो इसका 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग हो जाएगा इसका थीम। और योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाते हैं, ठीक, 21 जून को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में लॉन्च भारत 5000 वर्ष का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आड्रे टुस्के हो जाएगा, ठीक, आड्रे टुस्के। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है? देखिए अभी इस समय आपको पता होगा, करंट में आपने पढ़ा होगा या टीवी समाचार में सुना होगा कि युद्ध चल रहा है किसके किसके बीच? ईरान और इजराइल के बीच क्या छिड़ा हुआ? युद्ध छिड़ा हुआ है, ठीक। और ईरान से नागरिकों के निकालने के लिए
क्या किया, भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। ठीक, ये हो जाएगा ईरान से निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत हुई। आगे फिर लिखा हुआ है कन्यडिप्पया आदिवासी शिल्प जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो राज्य बताना है, कौन सा राज्य हो जाएगा इन चारों में से। तो ये हो जाता है आपका केरल हो जाएगा। ठीक, क्या केरल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 48। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हाल ही में खबरों में रहा कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है। ठीक, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है जो हाल ही में 2 जून 2025 को फटा है। माउंट एटना कहाँ स्थित है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर 50वें का। तो ये कहाँ पे फटा है, इटली में। ठीक, इटली हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 51। हाल ही में संपन्न 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं। तो वो राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, कौन सा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 52। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इन चारों में से कौन सा, तो ये दिल्ली हो जाएगा। ठीक, कहाँ पर, दिल्ली में हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोई वस्तु स्थिर है तो इसका तात्पर्य क्या है। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो क्या हो जाएगा, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। आगे, मिराज मृग तृष्णा निम्न में से किसका एक उदाहरण है। तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पे 56। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका बताना है। तो ये हो जाएगा आवेग हो जाएगा इसका राइट आंसर। और संवेग का फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। आप देखेंगे यहाँ पे 57। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल देश पर निर्भर करता है, यानी कि किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 58। निम्नलिखित में से किस ग्रहों की गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर इन चारों में से। तो ये हो जाएगा जोहान्स केपलर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 59। ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग देश के लिए किया जाता है। तो जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, तो दूरी हो जाएगा डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, दर्पण द्वारा बनने वाला छवि वास्तविक होती है, किसमें वास्तविक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में वास्तविक होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 61। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक, ये भी आपने पढ़ चुका है कई बार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक, क्या होता है, हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है परमाणु क्रमांक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं का सामान्य गुण है। तो धातुओं का सामान्य गुण क्या होता है, विद्युत की चालक होती हैं। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, वे विद्युत की चालक होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो 65 का राइट आंसर बताना है कि वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है। तो विकिरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जब कार्बन ऑक्सीजन में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो 66 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दहन अभिक्रिया। ठीक, कौन सी अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 67। अमीनो अम्ल के निर्माण खंड हैं। तो क्या हो जाएगा, अमीनो अम्ल के निर्माण खंड प्रोटीन होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, प्रोटीन। नेक्स्ट है यहाँ पे,
कार्बन का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके अणु लंबी कार्बन श्रृंखला बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बंध सकते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो श्रृंखलन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? श्रृंखलन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल डैश करता है, डैश का वर्णन करता है। ठीक, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल डैश का वर्णन करता है, वर्णन करता है, सॉरी वर्णन नहीं करता है। तो बताना है यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल किसका वर्णन नहीं करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, परमाणु की स्थिरता का वर्णन नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। 70 समस्थानिक किसे कहते हैं? तो बताना है इसका राइट आंसर। आइसोटोप्स क्या होता है? ठीक, तो समस्थानिक क्या होता है? तो समस्थानिक मतलब जिनका वे तत्व जो समान परमाणु क्रमांक लेकिन भिन्न द्रव्यमान संख्या रखते हैं उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। ठीक, क्या होता है? वे तत्व जो परमाणु क्रमांक में समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उन्हें समस्थानिक बोलते हैं। और जस्ट इसका उल्टा यानी कि विपरीत को समभारिक बोलते हैं, जिसमें भार समान होता है यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होती है, उन समभारिक बोलते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का क्या उदाहरण है बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 72 रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक है। तो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक हीमोग्लोबिन होता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये सब याद रखेंगे आप लोग। आगे, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 74 डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 75 निम्नलिखित में से बैक्टीरिया किस वर्गीकरण समूह से संबंधित है? तो 75 का हो जाएगा आपका मोनेरा से संबंधित है। किससे? मोनेरा से। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 76 मैलियस हड्डी हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है? तो 76 का राइट आंसर बताना है। तो मैलियस हड्डी को हिंदी में मैलियस हड्डी को हिंदी में अक्सर हथौड़ा हड्डी कहा जाता है। यह मानव के मध्य कान यानी कि मिडल ईयर में पाई जाने वाली 3 महत्वपूर्ण श्रवण कणों में से एक है। तो मध्य कान हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चिकित्सकों द्वारा रक्तचाप मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? तो उसके बोलते हैं रक्तदाब मापी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं जिसे, यानी कि रक्तदाब मापी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्रत्येक मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं यानी कि 46 होते हैं टोटल। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 79 पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का प्राथमिक घटक क्या है? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलोज हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 80 हेपेटाइटिस सी के संचरण की विधि है। तो कौन सा विधि हो जाएगा? तो संदूषित रक्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या? संदूषित रक्त। नेक्स्ट है यहाँ पे 81 तो ये क्या आपका महामारी में लॉकडाउन के दौरान निधि ने पहले 2 दिन रुपए की बचत की, दूसरे दिन 4 रुपये की बचत की। तो देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करिए। तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं कितना हो जाएगा। तो 984 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 984 ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 82 इसको भी आप ही लोग सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 6/11 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 83 को भी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका एक बार। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर नहीं होते हैं, यही क्या है? गलत है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 84 तो 84 में क्या दिया हुआ है? एक स्कूल की कक्षा 12 की 51 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर के संबंध में एक सर्वेक्षण। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी है, क्वेश्चन पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन क्या है? अधूरा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे 85 2 बैलूनों की त्रिज्या इतना है। तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10 आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 86
इसमें क्या करना है, बहुलक। तो बहुलक वो होता है जो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा वही बहुलक होता है। तो देखेंगे कौन रिपीट कर रहा है ज़्यादा। तो देखेंगे यहाँ पे 12 2 बार रिपीट कर रहा है, 13 भी 2 बार है, 15 3 बार रिपीट कर रहा है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 87। तो 87 क्या है, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर लगाइए 660 मीटर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 88 लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ेंगे हम। ऑफ द गिवन कैटेगरीज विच स्केल ऑफ लैंग्वेज रजिस्टर डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल ऑन टू। आई मेट दिस गर्ल इन सिंगापुर हु टॉकिंग अबाउट मूवी टू ऑस्ट्रेलिया फॉर वर्क। तो इसको आपको बताना है कि ये कौन सा लैंग्वेज है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फैमिलियर है या फिर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। ठीक, जब दो वाक्य एक साथ जुड़े होते हैं तो क्या होता है, इनफॉर्मल होता है वो लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 89। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच मीन्स टू बिल्ड। तो टू बिल्ड का मतलब बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो टू बिल्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुटअप हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब भी होता है पुटअप होता है, पुटअप का मतलब बनाना और टू बिल्ड मतलब भी बनाना। आगे देखेंगे यहाँ पे 90। 90 में क्या करना है आपको, ट्रांसलेशन करना है। ठीक, वह परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 91। क्या करना है इसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डू यू वांट अ सिंगल और रिटर्न टिकट। तो इसका बताना है क्या हो जाएगा, इज अ सिंगल और रिटर्न टिकट वांटेड बाय यू। ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विथ एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक, तो सी इज एवर्स, एवर्स टू के बाद डैश लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे सी इज एवर्स टू डैश बिजनेस अननेसेसरी रिस्क इन बिजनेस। यहाँ पे आगे भी बिजनेस लिखा है, BUSINESS। ठीक, छूट गया था। तो क्या हो जाएगा, सी इज अवेयर्स, अवेयर्स टू टेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे टेकिंग भरेंगे यहाँ पे इसके स्थान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, टेकिंग का यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बताना है, फिर से पैसिव वॉइस बताना है आपको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन ए पैसिव वॉइस। ठीक, द लिटिल बर्ड इज ईटिंग अ ग्रेन ऑफ राइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रेन ऑफ राइस इज बीइंग ईटन बाय द लिटिल बर्ड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 94। सुषमा किसका पर्यायवाची है। तो सुषमा पर्यायवाची होता है सौंदर्य का। ठीक, किसका हो जाएगा, सौंदर्य का पर्यायवाची है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। सूर्य पश्चिम अस्त होता है, तो क्या हो जाएगा, पर गलत लिखा हुआ है। ठीक, इसमें सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। ठीक, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये होगा, पर नहीं होगा यहाँ पे। तो पर आपका गलत है यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा। संक्षेप का विलोम क्या हो जाएगा, तो संक्षेप का विस्तार होना चाहिए, तो विस्तार हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 97। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उसके चाची का लड़का लड़की हुई। तो उसके चाची का लड़का हुई, इसके स्थान पर आपको प्रयोग करना में को के से। तो क्या हो जाएगा, उसकी चाची को लड़की हुई है, तो यहाँ पे को का प्रयोग करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 98। निम्नलिखित विकल्पों में से घुन लगना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घुन लगना का मतलब होता है क्षय होना, हानि हो जाना, नुकसान हो जाना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्रम के अनुसार वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो क्रम के अनुसार क्या हो जाएगा, यथाक्रम। यथाक्रम मतलब होता है क्रम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो राम का शत्रु रावण मारा गया, मैंने उसकी अव्यवस्था के बारे में सुना था। तो सब क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम का शत्रु रावण मारा गया, ये क्या है, अशुद्ध है आपका। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।